Hello students, today we are start our new chapter from SST. Our chapter is village, the village of पालनपुर. Okay, it means हम लोग आज जो स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बुक्स जो लास्ट ईयर की उससे हमारी बुक जो अलग डिफरेंट है, बिकॉज हमारा जो पहले जो था सिलेबस प्लस जो हमारा जो बोर्ड था वो उससे रिलेटेड जो बुक है अलग अलग किया है. तो इसलिए बताना चाहूँगा कि ये जो बुक है हमारी डिफरेंट बुक है. तो आप लोग इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परचेज करनी पड़ेगी जो कि आपके NCERT बेसिस पर होगा. ठीक है, तो ये उसी का चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालनपुर. मतलब एक स्टोरी है जो कि पालनपुर गाँव है उसकी, जिसमें बताया गया है अलग अलग चीज़ें की कौन कौन सी चीज़ें हमारे को इसमें हमारे को पढ़नी है. तो स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है? द पर्पज ऑफ द स्टोरी टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट relating to production, and this we do through a story of a hypothetical place called Palanpur. Farming is the main activity in the Palanpur, whereas several other activities such as the small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out of the limited scale. Each production activity needs various types of resources, natural resources, man-made आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मतलब आपके चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, या फिर हम लोग चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी आपकी वो वाली जो कि हम लोग फार्मिंग या बात करें जैसे नाम से पता लग रहा है विलेज पालनपुर. ठीक है, स्टोरी बात करें स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, मतलब कि एक कोई गाँव है जिसका नाम है पालनपुर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और नॉर्मल जब विलेज की बात आती है मतलब इस चीज़ तो हम लोग सीधे से समझ सकते हैं विलेज में हमारी क्या क्या चीज़ें होती है. कोई नॉर्मल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल होता है वो हो गया, या फिर हम लोग बात करें क्रॉप्स जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, वो सारी चीज़ें. तो इस पूरे पैराग्राफ में वही बताया गया कि विलेज है पालनपुर, ये उसकी स्टोरी है जिसमें एक हम लोग फार्मिंग जो है मतलब क्या बोलते हैं खेती बाड़ी जो है वो मेन क्या है वहाँ पे व्यवसाय है, या बोल सकते हैं हम लोग मेन वहाँ पे लोग उनकी जॉब है, या बोल सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में उसमें डिसाइड की गई है. अब इसमें से कुछ बताया गया कौन कौन सी मेन जो यहाँ पे काम या मुख्य काम जो होता है मेन काम होता है मेन स्किल कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग. डेयरी सब लोग आई थिंक जानते होंगे डेयरी को, मुझे लगता नहीं मुझे फिर भी बता देता हूँ. डेयरी मतलब जो दूध उत्पादन होता है जिसमें लाइक मिल्क की बात करते हैं, कर्ड होता है. ठीक है, इसके अलावा जो आपसे मिल्क प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं. ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल कि ये रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या फिर बोल सकते हैं उसको यूजफुल थिंग्स बनाने के लिए उसको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, तो ट्रांसपोर्ट करना एक्सेट्रा. तो ये सारे लिमिटेड स्केल पे या बोल सकते हैं उसको लिमिटेड एरिया क्वांटिटी के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाया जाता है, जो कि इस विलेज से रिलेटेड या इस विलेज की एक्टिविटी में इंक्लूड किया गया है. ये सारी एक्टिविटीज़ जो है क्यों ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही हम लोग बोलेंगे ह्यूमन बीइंग की नीड्स, मतलब इंसान की ज़रूरतें. और इंसान की ज़रूरतें जो होती हैं मतलब जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्यों कोई किसी चीज़ का इन्वेंशन हम लोग कब करते हैं जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है. तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसमें जो आप बताया गया कि इसमें कौन कौन से अलग रिसोर्सेज हैं जो कि इसमें काम में आते हैं, या फिर बात करें इस गाँव में काम में आए थे, या फिर हम लोग बोले फार्मिंग में काम आते हैं कौन कौन से. फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स. मैन मेड नेचुरल रिसोर्सेज जो मतलब हमें डायरेक्टली से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं. और मैन मेड की बात करें तो ये बहुत कॉमन वर्ड है. मैन मेड मतलब इंसान ने जो बनाया है. फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें जितनी मशीन्स हैं वो किसके थ्रू है, मैन मेड है. ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन एफर्ट्स मतलब कि इंसान जो अपने क्या बोल सकते हैं एफर्ट्स लगाते हैं, जो कि एज यूजल सब इंसान लगाते हैं, या सब इंसान जो अपने एफर्ट्स लगा के या बोल सकते हैं खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए या खुद को बोल सकते हैं काम में लगाने के लिए उसको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो वो आगे ह्यूमन एफर्ट्स. मनी सब लोग जानते हैं एज कि हम लोग मनी की बात करें, मनी का मतलब एज यूजल जो हम लोग जितने भी काम करते हैं, या फिर जो भी हम लोग हमारे जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, जितने व्यवसाय होते हैं, या फिर जितनी जॉब होती है उसमें हमारे को जो भी काम करते हैं उसके बिहाफ पे हमें क्या बोलते हैं मनी होती है. तो ये सारी मेन चीज़ें हैं या आपके बोल सकते हैं रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे काम में आते हैं. पहला नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स और मनी. उसके बाद आता है एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालनपुर वी विल लर्न हाउ द वेरियस रिसोर्सेज combine to produce the described goods and the established related
मतलब हम लोग पालनपुर की जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता लगेंगी। पहली चीज़ तो पता लगेगी कि कैसे अलग अलग रिसोर्स कंबाइन किए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। मतलब कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग बात करें कि एक नॉर्मल जो कि मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट मतलब मिल्क है, अब मिल्क से कैसे कर्ड बनता है, कर्ड से कैसे पनीर बनता है या चीज़ बनती है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग मिल्क प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें को बताई जाएगी। इसके साथ साथ कौन सी बताएंगे, कौन सी चीज़ें जो कि प्रोड्यूस की गई है डिज़ायर गुड्स। डिज़ायर मतलब जो हमारी इच्छा, जो हमारे हम लोग चाहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ना, हमारे को बताया गया है कि लाइक हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छा है और उसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे या फिर बोल सकते हैं हम उसको बनाएंगे, ठीक है। एंड द सर्विस इन द विलेज, सर्विस इन द विलेज मतलब जितनी सर्विस, फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की ट्रांसपोर्ट की, वो आपके सर्विस का पार्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि सर्विस में आती है, और कुछ आता है मैन्युफैक्चरिंग और जो कि रॉ मटेरियल से होती है। देन उसके बाद में हम लोग लेके चलेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर के बारे में कि क्या इसमें बताया गया, क्या क्या चैप्टर के अंदर यूज़ किया गया है, वो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पर आते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन की जो बताया गया हमारे चैप्टर में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस स्टोरी है हमारी पालनपुर, मतलब एक गांव के बारे में स्टोरी है, तो उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो कौन कौन सी इसमें चीज़ बताई गई है या क्या क्या चीज़ बताई गई है उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पालनपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। Raiganj, a big village, is 3 kilometers from the Palanpur, and all the weather roads connected the villages to Raiganj, and further on the nearest small town the Sahapur। मतलब ये वही चीज़ बताइए, अगर हम लोग अगर देखें हमारे लिए जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करता है, उनको अगर हम लोग देख के चलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी गांव हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, रोड के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब एक रोड से दूसरे रोड, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ रोड या बोल सकते हैं रोड का जाल। तो इसमें भी ये बताया गया है कि जो पालनपुर है एक अच्छा कनेक्टेड है, इससे वेल कनेक्टेड गाँव है जो कि किससे कनेक्टेड है, अलग अलग टाउन से और विलेज से। और रायगंज जो कि लाइक बात करें हम लोग एक बड़ा विलेज है जो कि इससे पालनपुर से कहते हैं 3 किलोमीटर दूर है। तो एक इंट्रोडक्शन है नॉर्मल पालनपुर कहाँ पड़ता है, पालनपुर की लोकेशन क्या है। वहीं पर आगे हम लोग चलेंगे सारे रोड आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, रायगंज से कनेक्टेड है। फिर हम लोग बात करें दूसरा रायगंज से पालनपुर, मतलब ये सारे आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, एज अ रोड वाइज, जिसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ रोड। फिर ये सारे जितने भी विलेजेस हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पालनपुर की, रायगंज की, इसके पास ये जो विलेज है दूसरा कौन सा है, शाहपुर है। मेनी काइंड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द बुलॉक कार्ट, टोंगा टांगा भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं, बोगीज जिसको हम बोल सकते हैं वुडन कार्ट, जो कि बफेलोज वगैरह लेके जाती है, बफेलो उसको लाइक बोल सकते हैं लोड करके लेके जाता है, लोडेड विद द जैगरी जिसको बोलते हैं अदर कम्युनिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक द मोटरसाइकिल, जीप्स एक्सेट्रा एंड ट्रक्स। अब यहाँ पे हम लोग बात करें पालनपुर की, जो कि आपने 3 गाँव में बात करी। पहला गाँव तो था हमारा पालनपुर जो हमारा चैप्टर है वही। सेकेंड जो हमने गाँव की बात करी वो होता था आपके रायगंज, थर्ड जो गाँव है शाहपुर। अब तीनों के बीच में क्या बताया गया, कॉमन चीज़ की तीनों जो गाँव हैं आपस में कैसे कनेक्टेड है, रोड के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन कनेक्टेड होने का कारण क्या है, क्यों कनेक्टेड है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो अगर हम लोग लेके चले प्रैक्टिकली कोई आपस में कनेक्टेड क्यों होता है, बिकॉज उनका कोई नीड्स होती है, कोई ज़रूरत होती है या आवश्यकताएं होती हैं, इस कारण वो क्या होता है आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। इसमें कनेक्टेड क्यों है, इसमें बताया गया है कि ये कनेक्टेड है बिकॉज विजिबल ऑन दिस द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्ट फर्स्ट इसका कारण है, या बोल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो गुड्स की बात करें, मतलब उसको बोल सकते हैं माल, या हम लोग बात करें सामान होता है उसकी बात करें, या फिर पैसेंजर जैसे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं एक प्लेस से दूसरे पे जाते हैं, वो सारे आपके इसमें रिक्वायर होते हैं। अब इसमें कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के रिसोर्सेज बताए हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बुलॉक या बुलॉक कार्ट जिसको हम बैलगाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, टोंगा मतलब टांगा जिसको बोलता है घोड़ा गाड़ी। फिर इसके अलावा आता है बोगीज जो कि आपके वुडन की बनी होती है, जिसको बफेलो क्या करती है, पुल करती है या बोलते खींचती है। इसके अलावा लोडेड विद द जैकेट, मतलब अगर इसके अलावा बात करें जो लोडिंग गुड्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिसको हम लोग बात करें गुड्स को, इस अलग अलग माल है जो आइटम्स वगैरह होते हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे ले जाता है, इसके लिए काम में आता है। इसके साथ साथ जो अंदर बोला है दूसरी कम्युनिटीज़ मतलब होता है वस्तुएं या चीज़ें जिसको बोल सकते हैं। तो मतलब
मतलब ये सारी ट्रांसपोर्ट या ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो काम में लेके जाते हैं ना ट्रांसपोर्ट में, उसमें क्या क्या है, तो लोड करने के लिए या क्वान्टिटीज, मतलब कोई अलग अलग वस्तुएं हैं, चीज़ें जो हैं वो उनको ले जाने का काम आता है। इसके साथ साथ मोटर की, इसमें सिंपल सी बात है, तो हमारे जो हमने बात करी है ये एंशिएंट टाइम से चले आ रहा है। कौन सा ट्रांसपोर्ट, जैसे थोड़ा बुलॉक हो गया, टांगा हो गया, बफेलो कार्ड, फिर बुलॉक कार्ड हो गया, ये सारे हम लोग का एंशिएंट टाइम से काम में ले रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली या प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल में कौन कौन सा कॉमन एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स, ये कॉमन एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के काम आते हैं, चाहे वो ह्यूमन के लिए हो, चाहे गुड्स या आइटम्स वगैरह के लिए हो। ठीक है, ये पूरी स्टोरी हो गई इसकी पालमपुर की, जो कि एक ट्रांसपोर्ट और प्लस रोड से कनेक्टेड है या इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, रोड से है। फिर नेक्स्ट आता है, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। द 80 upper caste families on the majority of land in the village. Their houses, some of them quite large, are built of brick with the cement plastering and the SC, जिसको बोलते हैं दलित, comprise the third of the population and live in one corner of the village and in the much smaller house, some of which are mud and straw most of the house have. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इस पूरे पालमपुर गांव में हमने ये तो पढ़ लिया कि लाइक कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर कौन कौन से चीज़ों से ये विलेजेस किससे कनेक्टेड है। लेकिन अब बात आती है मतलब पॉपुलेशन की, क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं किसी प्लेस की तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम पॉपुलेशन को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं होगी तो अदर चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो इसमें बताया गया कि ये विलेज जो है यहाँ पे लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं, मतलब लाइक 450 लोग इनकी फैमिलीज यहाँ पे रिलेट करती है, यहाँ से संबंधित है, यहाँ पे लिव करती है। लेकिन इसमें हम लोग लेके चले कि लाइक बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट, मतलब इस पूरे गांव के अंदर जो टोटल फैमिलीज रहती है 450 फैमिलीज इसमें रहती हैं या बिलोंग करती है इससे, जिसमें अलग अलग कास्ट या डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। इसमें से बताया गया है कि 80% जो है वो उसमें अपर कास्ट है, जिसको हम लोग बोलते थे नॉर्मली अपर कास्ट, मतलब लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कास्ट, मतलब हम लोग बात करें तो इसमें 80% जो है अपर कास्ट के लोग रहते हैं। फिर देन इसमें मेजर, क्योंकि सीधी सी बात है 80% की बात हो गई तो 80% मतलब हो गया आपकी ऑलमोस्ट मेजोरिटी की बात हो गई। किसकी बात हो गई? मेजोरिटी की, मतलब इसमें ज़्यादातर लोग हैं किसके, अपर कास्ट के हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे को बताया गया है कि इसके अंदर जो 80% जो है मेजोरिटी है या अपर कास्ट के हैं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ऐसा तो है सारे अपर कास्ट के, मतलब 80% मतलब 20% दूसरी कास्ट तो होगी। तो दूसरी कास्ट कौन सी है कि हाँ पहले इनकी बात करते हैं, इनकी मेजोरिटी है या दूसरे जनरल कास्ट के हैं, तो उसमें इनके हाउसेज कैसे हैं कि बड़े बड़े हैं, दूसरा ब्रिक ईंटों से बने हुए हैं या फिर सीमेंट प्लास्टिक जिसको बोल सकते हैं, सीमेंट की जो प्लास्टर किए होता है या बोल सकते हैं सीमेंटेड बने हुए हाउसेज हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लोग बात करें SC जिसको बोल सकते हैं दलित लोग, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या उससे इसमें रहते हैं। उनमें से उनका सिर्फ और सिर्फ कितना पार्ट है, 1/3, मतलब कि 1/3 जो फैमिलीज हैं वो किसकी हैं, SC की हैं। मतलब ऑल ओवर हम लोग लेके चले तो दलित लोग क्या है, बहुत कम है कंपेरिजन टू इसके। ठीक है, देन इसमें बोला गया पॉपुलेशन का, ये जो लोग हैं क्योंकि इनका 80% है तो इस मीन्स ये कितना कवर करते हैं, उस एरिया में कवर करते हैं ऑलमोस्ट लगभग 80% एरिया ही कवर करेंगे। तो 1/3 मतलब 1/3 अगर SC है तो सिर्फ वो कितना करेंगे, उतना ही एरिया कवर करेंगे जितना उनकी पॉपुलेशन है। तो मतलब ये लोग सिर्फ एक कॉर्नर में रहते हैं। कॉर्नर मतलब सीधी सी बात होगी कि इनको मेन जो सोसाइटी है या मेन जो गाँव है, मुख्य जो गाँव है उससे साइड में रखा जाता है। ओके, देन इनके घर कैसे होते हैं, स्मॉलर। दूसरा अगर हम लोग बात करें इनके घर का जो स्ट्रक्चर होगा या मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कैसे होगी, मड की होगी। स्ट्रो जिसको हम बोल सकते हैं हमारे गांव की तरफ, या फिर बोल सकते हैं जो नॉर्मल विलेज में देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं हट, झोपड़ी को बोलते हैं। तो वो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो आपके स्ट्रो में आता है, जिसको हम लोग स्ट्रो मतलब पाइप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाइप काम में नहीं ले सकते बिकॉज पाइप की कोई ना तो कोई हाउस बनता है ना और कुछ बनता है, तो वहाँ पर कैसे मिलेगी, स्ट्रो में की बनेगी। फिर देन मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव the electricity connections
Most of the houses have electricity connection, electricity power, all the tube wells, and in the field and is used in the various type of the small businesses. Palampur has two the primary school and one high school. There is the primary health center run by the government and one private dispensary where the sick are treated. मतलब कि अगर हम लोग कहीं पे भी चले जाएं गांव में या फिर हम गांव के सराउंडिंग या गांव से आसपास में कस्बे में या टाउन वगैरह में जाते हैं तो हमें वो ये सारी चीज़ें देखने की मिलती है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, सब कुछ डेवलपमेंट हो गया। तो इस मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हर घर के अंदर मिलेगा। दूसरी चीज़ इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण यहाँ पे ट्यूबवेल्स भी आसानी से मिल जाते हैं, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं वाटर वेल, जिसको बोल सकते हैं जो कि सब गाँव में या फिर घर में मिलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ट्यूबवेल्स है क्या बेसिकली ट्यूबवेल्स का काम आते हैं फील्ड से, मतलब खेतों में काम आते हैं। तो ये जो ट्यूबवेल से काम मिलेंगे फील्ड में मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस जिसको बोल सकते हैं हम लोग घरेलू उद्योग या बोलते हैं डोमेस्टिक बिजनेस जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे देखने को काफ़ी मिलेंगे। इसके साथ साथ पालमपुर में दो तरीके के स्कूल हैं जिसको बोल सकते हैं, तो प्राइमरी स्कूल जो कि लाइक हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए या स्मॉल किड्स के लिए होता है, और हाई स्कूल जो कि लाइक सीनियर या फिर बोल सकते हैं जो कि सीनियर स्टूडेंट्स के लिए होता है या किड्स के लिए होता है। अब ये दोनों जो स्कूल है एज वेल अकॉर्डिंग टू लाइक एज वाई या अकॉर्डिंग टू क्लास वाई इनको सेपरेट किया जाता है, इनको अलग रखा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बताया गया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि लाइक गवर्नमेंट चलाती है, और आपने देखा होगा कि प्राइवेट जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसके साथ साथ वहाँ पे आपको प्राइवेट जो हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, जैसे सिटी चाहे गाँव मतलब विलेजेस की बात करें, टाउन वगैरह सब जगह ऐसा होता है। और ये डिस्पेंसरी वगैरह ये हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे क्या काम होता है, जितने भी सिक मतलब जितने बीमार लोग होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है या उनको ध्यान दिया जाता है या उनको इलाज कराया जाता है और इलाज करते हैं उसका। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन अबाउट show that the Palampur has a fairly well developed system of the road transport, electricity, irrigation, schools and the health center. Compare these facilities with those in the your nearby villages. मतलब फर्स्ट पॉइंट जो कंक्लूजन मतलब हम लोग बात करें कि पूरा जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, या मैं आपसे ही पूछूं कि हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया तो पालमपुर के बारे में हमें क्या पता लगता है। तो क्या पता लगता है, पहली चीज़ इसने बताई है कि पालमपुर जो है फेयरली वेल डेवलप है, मतलब अच्छे से डेवलप है, मतलब यहाँ पे अच्छे से इसका विकास हो रखा है पालमपुर गाँव का। दूसरी चीज़ हम लोग बात करें कि क्या क्या चीज़ें इसमें डेवलप है, तो फर्स्ट थिंग रोड, सेकंड ट्रांसपोर्ट, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन का मतलब सबको पता ही होगा। इरीगेशन में थोड़ा सिंचाई करना, मतलब लाइक हम जिसको बोल सकते हैं लाइक खेतों को सींचना। फिर स्कूल्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे दो स्कूल है, प्राइमरी सेकेंडरी। फिर हेल्थ सेंटर जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है। तो अगर हम लोग फैसिलिटीज़ को कंपेयर करें तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे को हमारे आसपास के गांव में कहीं पे भी मिल जाएगी, या फिर गांव में ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। देन इस स्टोरी के बेसिस पे पालमपुर की स्टोरी के बेसिस पे अगर हम लोग लेके चलें कि आगे क्या इसमें बताया गया है कि लाइक, क्योंकि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन निकल गया है कि जो पालमपुर जो गांव है काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप है, और इसीलिए हम लोग लेके चलेंगे इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे कि क्या है। The story of Palampur and imaginary village will take us through the different types of the productions activities in the villages across the India. Farming is the main production activities. The other production activities are referred to as non-farm activities and include the small manufacturing, transport, shopkeeping वगैरह। मतलब इसमें क्या बोला गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे को ये बताया गया है कि जो हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं पालमपुर की, वो इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक स्टोरी है, मतलब एक तरह से वो रियलिटी में नहीं है, लेकिन हम लोग इससे क्या पता कर सकते हैं कि उस गांव में या किसी गांव में क्या क्या प्रोडक्शन होता है या क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, वो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जो कि एंशिएंट टाइम में भी होता था और प्रेजेंट टाइम में भी होता है। जैसे इसको बताया गया कि ये कौन कौन सी टाइप्स होते हैं प्रोडक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नॉर्मल प्रोडक्शन लेके चले तो सबसे पहले फार्मिंग, मतलब गांव में फार्मिंग जो है कॉमन एक बोल सकते हैं लोगों का व्यवसाय, या वो लोग जो है ज़्यादा जिस पे बोल सकते हैं बिजी रहते हैं, ज़्यादा होल्ड रहते हैं, जिस पे वो है फार्मिंग आपका। सेकेंड इसमें बोला गया है कि मेन प्रोडक्शन, इसके साथ साथ जो रेफर इसके अलावा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो आती है, नॉन फार्मिंग मतलब जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होती, वो कौन कौन से हैं आपके स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग जो कि लाइक छोटे जो किसान होते हैं या बोल सकते हैं छोटे बिजनेसमैन जो कि गांव विलेज से बिलोंग करते हैं, टाउन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शॉपकीपिंग, ठीक है, तो मतलब दुकानदार होते हैं या वो बोल सकते हैं जो दुकान पर काम करते हैं या जिनकी दुकानें होती हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारे वहाँ पे अदर
बोल सकते हैं एक्टिविटीज़ हैं या अदर जो बोल सकते हैं वहाँ पे एक्टिविटीज़ की जाती है जो कि फार्मिंग से अलग रखते हैं. Then we shall take a look about these types of activities after learning a few general things about production. अब ये सारी चीज़ें हम लोग कब अच्छे से समझ पाएंगे या फिर बोल सकते हैं अच्छे से उसको जान पाएंगे जब हम लोग जितने भी हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी या जितने भी अभी तक हमने ऑल ओवर टॉपिक पढ़ा उससे हम लोग उसका कंक्लूजन निकालेंगे, उसके बारे में थिंकिंग या सोचेंगे तो हमारे सामने सब कुछ निकल के आ जाएगा कि लाइक आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन. कब? जब हम लोग प्रोडक्शन के बारे में कुछ चीज़ जानेंगे. तो बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं हम लोग प्रोडक्शन के लिए कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है या मुझे उसका उत्पादन करना होता है तो सबसे फर्स्ट थिंग होता है रॉ मटेरियल, जिसको बोलते हैं कच्चा माल. और रॉ मटेरियल नहीं है इस मीन्स उसका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो ये हमारा कॉमन सी चीज़ है कि प्रोडक्शन मीन्स फर्स्टली वी हैव टू रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग इन अ यूजेबल मटेरियल. थैंक यू फ्रेंड.